हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दोपहर के बज गए थे 3 और आज का मेरा ब्लॉग हो रहा है दोपहर से स्टार्ट। जैसे कि मैं हमेशा सुबह से या शाम से स्टार्ट करती हूँ, बट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना जो रूटीन की मैं पैकिंग वगैरह कैसे करूँगी और मैं कहाँ जा रही हूँ। आप लोग ब्लॉग में पूरा देखना तो सब कुछ समझ में आएगा। और बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर करना। तो यहाँ पे है ना, कस्टमर का था कपड़ा सिलने का, प्लाजो और कुर्ता, तो वही मैं सिल रही थी। कुर्ती तो मॉर्निंग में सिल गई थी और मुझसे है ना एक गलती हो गई। मैं प्लाजो की तरह उनका प्लाजो सिलने को था तो मेरे से गलती से सलवार सिल गया। फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा, 2 मीटर मैं कपड़े लेके आई और उनके है ना फिर मैं प्लाजो सिली। और जिसका ये कपड़ा था ना, सच मानो मेरे से, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई सुनने में। वो डायरेक्ट आके ऐसे बोली, मैं क्या सिलने को बोली थी, आप क्या सिल दिए। मतलब बोलते ना एक तरीका होता बात करने का, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं था। और क्या हुआ, उनके जैसे बेल्ट लगाते हैं ना सलवार में, तो उसमें कपड़ा नहीं बचा, तो मैंने कुर्ते का कपड़ा लगा दिया था। तो वो ये सोच रही थी मैंने है ना कपड़ा चोरी कर लिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आई उस वक्त। मैं कुछ नहीं बोली, फिर मैं कपड़ा लेके आई तो प्लाजो सिल दी। और बोलते हैं ना गलती हो जाती कभी कभी, जैसे ध्यान ना दो तो प्रॉब्लम हो जाती। मगर किसी से भी आपको है ना ऐसे रूडली बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शायद ही मैं नेक्स्ट टाइम सिलूँ कपड़े उनका, देखते हैं। मगर मैंने आज तो सिल दिया, अब नहीं सिलूँगी ऐसे लोगों का। और यहाँ पे पैकिंग चल रही थी, वो सारी बातें हटाते हैं। उस दिन तो मेरा सच में मूड ख़राब हो गया था, आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे से। ये भी गुस्सा हो रहे थे कि ऐसे लोगों का क्यों सिलती हो तुम, जिनके बात करने तक का तरीका नहीं है। क्या मैं तुम्हें पैसे नहीं देता? तो पता है, मैं अपने टाइम पास के लिए और अपनी खुशी के लिए कपड़े सिलती हूँ। बाकी अल्लाह के करम से मेरे को कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये है ना, मेरी सब ज़रूरतें पूरी करते हैं, पैसे भी देते हैं कि क्या ख़रीदना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये मुझे डांट रहे थे। फिर ये बोले चलो मैं कपड़ा लेके आओ, 2 मीटर उनका सिलो। तो ये मना कर रहे थे, सिलो नहीं, उनका कपड़ा दे दो, वो जिससे सिलवानी होंगे तो अपना सिलवाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, जब मैंने कुर्ती सिल दी है तो उनका प्लाजो भी सिल दूँ। और अभी तक मैंने जितने भी कपड़े सिले हैं वहाँ पे कोई ने शिकायत नहीं की कि ढीला है, कि यहाँ से कंधा गिर रहा, वहाँ से कंधा गिर रहा। मैंने ब्लाउज सिले इतने लोगों के, कभी कोई की शिकायत नहीं आती। बस मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मेरे को ये लगा सलवार सिलना है, तो मैंने 2 मीटर में मेहनत करके थोड़ी कली वाली सलवार सिली। और उनको, वो अपने एटीट्यूड में थे और वो ये सोच रही थी कि उनका कपड़ा ज़्यादा था तो मैं रख ली। तो बोलते हैं ना, सोच किसी की नहीं बदली जा सकती। नेक्स्ट टाइम है ना मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, खासकर उनके लिए। अगर सिलवाएंगे तो मैं कह दूँगी कि नाप मतलब देख लो कपड़ा, अदरवाइज़ वैसे तो मैं सिलूँगी नहीं। तो यहाँ पे कर ली हूँ मैं पैकिंग। और बैग बड़ा दिख रहा होगा कैमरे में, बट इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा बैग है। और इसमें सारी बेडशीट वगैरह आएंगी। ये सारे सामान रख रही थी मैं। ये देखो, ये कपड़ा था ना, ये थोड़ा सा टुकड़ा ये था और मैं रख रखी थी। तो चलिए और शाम का टाइम हो गया, पैकिंग हो गई सब कुछ। मैं खाना भी बना के पैक कर दी हूँ। और अभी 6:15 हो गए, ट्रेन लेट है तो अभी बैठे हैं। थोड़ी देर से है ना मैं कंघी करूँगी। अभी जा रही हूँ रेस्ट करने। और ये देखिए दोनों बैग है ना पैक रखे हैं। तो अभी ट्रेन 1.5 से 2 घंटे लेट है, तो जा रही हूँ, आराम करेंगे। जब जाएंगे फिर आप लोगों से मिलूँगी, मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊँगी यहाँ से जाने का ब्लॉग। और घर जाऊँगी वहाँ पे भी ब्लॉग शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, आप लोगों को मैं दिखा रही थी, ये देखो एक पिट्टू बैग है और एक ये रेड कलर का। तो ये काला वाला बैग तो लेके चले आएंगे, ये रेड बैग जब मैं आऊँगी मम्मी के यहाँ से तब। तो और अब हम लोग निकल गए हैं, रात की बज गए हैं 7:45। हमारी 8:30 बजे की ट्रेन है। तो अब अच्छा हुआ हम लोगों को ऑटो है ना कॉलोनी में ही मिल गई। ये देखो हम लोग बैठ गए हैं। 8:25 में ट्रेन आ गई थी। ये ट्रेन थी 5 बजे की और देखो 8:30 बजे आई। ये लोकल ट्रेन है। तो यहाँ पे ना बहुत गर्मी लग रही थी, ट्रेन खड़ी हुई थी बहुत देर तक। और पीछे ये खड़े हुए हैं और इनके जो पुराने स्टाफ थे वो जा रहे थे ग्वालियर, सॉरी मुरैना या ग्वालियर, मुझे आइडिया नहीं है, पुरानी कंपनी के। तो वो, और ये देखो मुस्कुरा रहे हैं। और अब है मॉर्निंग का टाइम। रात में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी। तो ये मॉर्निंग का व्यू है। मैं है ना कटनी निकल गई थी, मैं सतना पहुँचने वाले थे, तब मुझे बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। तब मैंने ये भी क्लिप बनाई आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि है ना बरसात में कितना अच्छा व्यू लगता है। तो अभी है ना ये भी सो के उठ गए थे।
और इनके पीछे वाली सीट मेरी थी और जहाँ पे मैं बैठी हूँ ये इनकी सीट थी। मुझे मिडिल मिली थी, इन्हें अपर मिली थी और मुझे हंसी आ रही थी, तो हम दोनों मस्ती कर रहे थे, बैठे थे। ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई, सतना आने वाला था। तो अब चलते हैं घर। मैं पहन लूँगी बुर्का वगैरह। रात में मैं बुर्का वगैरह नहीं पहनी थी क्योंकि पता है गर्मी लगती है, मिडिल में है ना, हवा भी नहीं लगती ना, तो इस कारण से। तो ये सतना पहुँचने का व्यू हो था। और ये देखो हम लोग निकल गए हैं लगरगमा। ये सतना से फर्स्ट पहले का स्टेशन है। तो उतर गए हम लोग ट्रेन से, अब जा रहे हैं घर मम्मी के यहाँ। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा इस बार। और ये देखो हमारी ट्रेन खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी है। तो चलिए चलते हैं घर। और गर्मी लग रही थी, मैं यहाँ से गई हूँ मम्मी के यहाँ तो तुरंत नहाई हूँ। मेरी आदत, मैं ट्रेन से उतरी कि मुझे नहाना है क्योंकि मुझे अजीब सी लगता है एकदम। तो हम लोग आ गए हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म में। पहले हमारी ट्रेन रुकी थी 3 नंबर में, तो हम आ गए 1 नंबर में। अब ये देखो हमारे यहाँ का प्रतीक्षालय। तो अब चलते हैं घर। हेलो फ्रेंड, तो मैं आ गई हूँ घर। देखो हम और बाबू लेटे हैं। बोलो बाबू। हेलो फ्रेंड, आज मेरी मम्मा आ गई है, हम दोनों लेटे हैं। अभी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा और हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। पता है कितने 2.5-3 घंटे ट्रेन लेट थी। हमको पहुंचना था 6:30 बजे और हम पहुंचे हैं जाके 10 बजे घर। तो अभी मैं घर आई, नहा के नाश्ता करके रेस्ट कर रही हूँ। मैं और बाबू लेटे हैं, थोड़ी देर मोबाइल चलाऊँगी फिर मैं सो जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फिर है ना, बाबू जब खिलौना खेलेगी ना तो मैं आप लोगों के साथ लाइव करूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे मम्मी कर रही थी पोताई। तो मम्मी की हेल्प करने के लिए, मतलब जैसे बाल्टी वगैरह होती है ना, वो पकड़ने के लिए मैं आ गई थी। और रौनक आया तो हुआ था, तो हम दोनों बैठे हुए थे। अब देखो यहाँ पे ना ये पूरी दीवार मम्मी ने कर ली है, आधी बची है। हाँ मम्मी खुद से करती हैं, किसी को नहीं लगाती है, उनको है ना तसल्ली नहीं मिलती है क्योंकि है ना पूरा दीवार एकदम, पहले इसमें ब्लू कलर का पेंट था ना, इस कारण से ऐसे ख़राब सी लग रही थी। यहाँ आरिफा को डांट पड़ रही थी क्योंकि वो है ना दरवाजे में कभी झूलना कभी कुछ, तो उसको डांट पड़ रही थी। ये देखना उसकी हरकतें, बहुत मस्ती करती है वो बहुत ज़्यादा। तो मम्मी पोताई कर लेंगी और फिर मैं है ना सो गई थी उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी। मुझे पता भी नहीं चला मम्मी कब पोताई कर ली, कब सफाई हो गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, खुश रहे। अल्लाह हाफ़िज़।